वेलकम टू तूफान क्लासेस। ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ग्रेविटी फोर्स, यानी गुरुत्वाकर्षण बल और गुरुत्व बल। सबसे पहले पहला अंतर जानेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स को कैपिटल जी से सूचित करते हैं, ठीक है, और ग्रेविटी फोर्स को स्मॉल जी से। ठीक है, ये हुआ। अब दूसरा आते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स किसने बताया था? तो न्यूटन ने सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स को बताया था। न्यूटन ने सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स को बताया था कितने में? तो सन 1686 ईस्वी में। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स को सबसे पहले न्यूटन ने बताया था सन 1686। ग्रेविटेशनल फोर्स को इन्होंने बताया था कि जितने भी ब्रह्मांड में, ठीक है, जितने भी ब्रह्मांड में जितने भी वस्तु है वो एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। इसी आकर्षित गुण को हम क्या करते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, यानी ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, दो पिंडों के बीच, दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, न्यूटन ने बताया कि ब्रह्मांड में दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। पिंड यानी यहाँ से क्या? पिंड यानी ग्रह। ठीक है, पिंड यानी क्या? पिंड यानी ग्रह। ठीक है, पिंड यानी ग्रह। ग्रहों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, जैसे पृथ्वी और सूर्य के बीच लगने वाले, सूर्य और अन्य ग्रहों के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसका उदाहरण होगा गुरुत्वाकर्षण बल के ही कारण, ठीक है, सूर्य ग्रहों के चारों ओर घूमते हैं और ग्रह उपग्रहों के चारों ओर घूमते हैं। तो सूर्य के चारों ओर ग्रह तथा ग्रह के चारों ओर उपग्रहों की गति। ठीक है, जो सूर्य के चारों ओर ग्रह घूमते हैं वो किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। और जो ग्रह के चारों ओर उपग्रह घूमते हैं वो किसके कारण होता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अब गुरुत्व बल क्या होता है? तो न्यूटन ने दिया था कि दो पिंड के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या करते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। अगर एक पिंड को हम पृथ्वी मान लें, ठीक है, एक पिंड को हम पृथ्वी मान लें, यहाँ पर एक पिंड, ठीक है, एक पिंड को हम पृथ्वी मान ले, ठीक है, एक पिंड को क्या मान लें? हम पृथ्वी मान लें, और जो आकर्षण बल लगता है उसे क्या कहते हैं? गुरुत्व बल। यानी पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है तो उसे क्या कहते हैं? गुरुत्व बल। यानी इसका एग्जैक्ट डिफिनेशन क्या होगा? पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है उसे क्या कहते हैं? गुरुत्व बल। ठीक है, जैसे पृथ्वी पर, इसका एग्जांपल हो गया, जैसे पृथ्वी पर हम लोग कोई गेंद ऊपर फेंकते हैं, ठीक है, तो वो फिर वापस नीचे आ जाते हैं। वो किसके कारण? गुरुत्व बल के कारण, ना कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। कोई लोग होते हैं जो कहते हैं कि जो पृथ्वी पे हम कुछ वस्तु फेंकते हैं तो वो नीचे आता है, किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो वो गलती है। ठीक है, वो क्या होगा? वो रॉन्ग है। वो होगा गुरुत्व बल के कारण, क्योंकि हमने एक पिंड क्या माना है? एक पिंड पृथ्वी को माना है, इसीलिए यहाँ पर क्या लगेगा? ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा?
पृथ्वी पर अगर हम कोई वस्तु फेंकते हैं तो फिर क्या होता है, पृथ्वी पर आ जाता है। ठीक है, गेंद फेंकते हैं तो वह पृथ्वी तल पर आ जाता है। ठीक है, अगर पृथ्वी से हम किसी गेंद को फेंकते हैं तो वो क्या आ जाता है, पृथ्वी तल पर आ जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, ग्रेविटी फोर्स, ना कि ग्रेविटेशन फोर्स। और जो पिंडों के बीच लगता है उसे हम ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं, ना कि ग्रेविटी फोर्स। तो ये हुआ हमारा पहला अंतर। ठीक है, अब हम दूसरा अंतर पढ़ेंगे। तो जी का फार्मूला होता है F बराबर जी m1 इंटू m2 बटे में r स्क्वायर। ठीक है, ये m1 क्या है, पहले पिंड का द्रव्यमान, और m12 क्या है, दूसरे पिंड का द्रव्यमान, और r स्क्वायर क्या है, बीच की दूरी। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला हुआ। और इसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू पर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है जी बराबर जी एम ई बटे में आर ई। ठीक है, यहाँ एम ई क्या है, अर्थ का द्रव्यमान। ठीक है, और आर ई क्या है, अर्थ का रेडियस। ठीक है, और इसका जो एसआई मात्रक होता है, एसआई मात्रक वो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है, ये है फार्मूला, और ये है एसआई यूनिट। ठीक है, और ये भी फार्मूला है, और ये भी एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्या, दूसरा, ये क्या हुआ, दूसरा डिफरेंट। ठीक है, और तीसरा होता है कि जो जी का मान होता है। ठीक है, जो जी का मान होता है वो क्या होता है, जी का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू केजी स्क्वायर। ठीक है, और इसका जो मान होता है क्या होता है, सार्वत्रिक नियतांक होता है। इसका मान कहीं पर भी नहीं बदलता है। इसका मान क्या होता है, सार्वत्रिक नियतांक होता है। इसका मान कहीं पर भी नहीं बदलता है, यानी ब्रह्मांड पर हम कहीं पर रहेंगे तो इसका मान क्या होगा, नहीं बदलेगा, जी का मान। ठीक है, जी का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और जो जी का मान होता है, जी बराबर होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसका मान क्या होता है, बदलता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर कहाँ कहाँ ज़्यादा होता है, कहाँ कहाँ कम, और कहाँ पर शून्य होता है, ये देखते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, ध्रुवों पर। ठीक है, सबसे ज़्यादा ध्रुव पर होता है। ठीक है, और सबसे कम जो होता है, ठीक है, सबसे कम और शून्य। ठीक है, सबसे कम होता है विषुवत रेखा पर। ठीक है, विषुवत रेखा पर क्या होता है, सबसे कम होता है। और शून्य कहाँ होगा, पृथ्वी के केंद्र। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र पर क्या होता है, शून्य होता है। अगर हम त्रिज्या 0 ले लें, ठीक है, अगर हम त्रिज्या 0 ले लें तो हमारा क्या होगा, जी क्या होगा, शून्य होगा। वही होता है शून्य। पृथ्वी के केंद्र पर रेडियस क्या होता है, 0 होता है। इसीलिए जो यहाँ पर बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण होता है, वो क्या होता है, शून्य होता है। तो ये क्या है, सार्वत्रिक नियतांक है, और इसका मान कभी नहीं बदलता है, और इसका मान हर जगह बदलता रहता है। ठीक है, ये तीसरा हुआ। चौथा डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, तो चौथा डिफरेंस होता है कि जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो क्या होता है, अदिश राशि है। ठीक है, अदिश राशि है। ठीक है, इसमें केवल क्या होता है, इसमें केवल
परिमाण होता है, ठीक है। इसमें केवल परिमाण होता है। वो परिमाण कौन सा होता है, तो वही परिमाण इसका क्या होता है, मान होता है 6.67 इंटू 10⁻11, ठीक है। इसमें केवल क्या होता है, परिमाण होता है। और जो ग्रेविटी फोर्स होता है उसमें वो क्या है, एक सदिश राशि है, ठीक है। सदिश राशि, सदिश और अदिश राशि मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो सदिश राशि में दो होते हैं, एक तो परिमाण होता है और एक दिशा होता है, ठीक है। परिमाण इसमें क्या होता है, तो परिमाण इसमें होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और दिशा कहाँ होता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैंने पीछे बताया था कि जो ग्रेविटी फोर्स होता है वो क्या होता है, पृथ्वी के केंद्र की ओर काम करता है। तो इसका दिशा कहाँ होगा, पृथ्वी के केंद्र की ओर। इसका दिशा कहाँ होगा, पृथ्वी के केंद्र की ओर, ठीक है। इसका दिशा कहाँ होगा, पृथ्वी के केंद्र की ओर, क्योंकि मैंने डिफिनेशन में बताया था कि जो पृथ्वी है वो जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, ठीक है, अपने वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, यानी इसकी दिशा कहाँ है, पृथ्वी के केंद्र की ओर। तो इसमें परिमाण और दिशा दोनों रहते हैं। परिमाण क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और दिशा क्या होता है, पृथ्वी के केंद्र की ओर। और इसमें केवल क्या होता है, ये एक अदिश राशि है, इसमें केवल क्या होता है, परिमाण होता है। अब ठीक है, जो पांचवा डिफरेंस होता है, जो जी का मान है, ठीक है, वो किस चीज़ पर निर्भर नहीं करता है, तो पिंड की प्रकृति पर, समय पर, ठीक है, माध्यम पर, स्थान पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, डिपेंड नहीं करता है। पिंड की प्रकृति पर और समय पर और माध्यम स्थान और पर डिपेंड ये क्या करता है, नहीं करता है। इसलिए क्या है, सार्वत्रिक नियतांक है। और जो जी होता है वो क्या, वस्तु के आकार या द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। वस्तु का आकार कैसा भी हो, बड़ा हो या छोटा हो, वस्तु का द्रव्यमान कैसा भी हो, ठीक है, वो भारी हो या कम हो, तो उस पर डिपेंड नहीं करता है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि अगर पृथ्वी में हमें मान लेते हैं, ये क्या है, कोई पृथ्वी है, ठीक है, अगर पृथ्वी पर हम एक 5 kg का है, ठीक है, वस्तु, और एक 2 kg का, तो सबसे पहले नीचे कौन आएगा, 5 kg का, ठीक है। तो ये तो फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वस्तु के द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये कंडीशन किस लिए है, निर्वात के लिए है, ठीक है। ये कंडीशन किसके लिए है, निर्वात मतलब वैक्यूम के लिए है। ये जो कंडीशन है वो किसके लिए है, वैक्यूम के लिए है, ठीक है, निर्वात के लिए। यानी निर्वात में, ठीक है, निर्वात में हम कितना बड़ा वस्तु और कितना ही छोटा वस्तु गिराएंगे तो वो क्या होगा, दोनों एक साथ ही पृथ्वी पर आएगा, ठीक है। तो हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है, और आपको जो भी दिक्कत हो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।